नाज़रीन, एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की, आपने कहा जी कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा या गवर्नमेंट जो है वो टारगेट पे नहीं है। अब मैं आपको कल रात की प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ जो कि इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने कही। नाज़रीन, वो देखते हैं कल रात को गिलानी साहब ने क्या कहा। आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट जाने की बात? जी 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 गवर्नमेंट रहेगी, एमक्यूएम के बगैर भी हुकूमत रहेगी। सबके बगैर रहेगी। सेठी साहब, आप वाली बात ये ना, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी और ये कि तहादियों के बगैर भी। अगर ये बात थी सेठी साहब, मतलब उनका ये था कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई नहीं लाएगा, और अगर लाता भी है तो कामयाब नहीं होगा। और उसकी बहुत सी वजूहत है जिसमें वो डिटेल में नहीं, वो अब नहीं गए। वो एक तरीका होता है ना गवर्नमेंट गिराने का, सिर्फ धमकियां देने से गवर्नमेंट नहीं गिरती। वो हम जाएंगे ना थोड़ी देर बाद, उन डिटेल्स में हम जाएंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आज उनको क्या अफरा तफरी थी कि वो चौधरी शुजात साहब के पास चले गए? आज क्यों गए? ठीक, और जब गए तो वहां पर क्या हुआ? तो नाज़रीन, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास, गिलानी साहब का भी है, चौधरी शुजात साहब का भी है, परवेज़ इलाही साहब का। मैं चाहूंगा ये आप जरा इकट्ठे देख लीजिए और उसके बाद सेठी साहब से पूछेंगे कि इन बातों के अंदर भी कोई बात है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास और इनके जितने भी रफ़ाकार हैं, MNAs MPs, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनसे गुजारिश की है कि आपने अनकंडीशनल मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था यूनानिमसली जो मैं इलेक्ट हुआ था, और उस वक्त से लेकर आज तक आपने हर इशू पे हमें सपोर्ट किया है और हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। जहाँ तक इनकी ज़ात का तल्लक है, मैं ये कहना चाहूँगा जी उसमें कतन कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि इनके खिलाफ कोई चीज़ पैदा की जाएगी या हो रही है या होनी चाहिए। और ना ही हम चाहते हैं कि इस मौके के ऊपर ब्लैकमेल किया जाए, ना ही हम चाहते हैं कि इस मौके के ऊपर कोई ऐसी बात की जाए जिससे ये तमाम सिस्टम को नुकसान हो। लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि जैसे कि पहले कहा जाता है कि हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो क्या है, ये पहले ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जमात ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया और 60 साल तारीख जो है पाकिस्तान की, उसको देखा जाए तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और उसमें मेजर जो सोच थी वो यही थी कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम सपोर्ट दें ताकि कोई हर्डल ना हो और ये खुल के अवाम की खिदमत कर सकें, तो उस पर हम कायम रहे। परफॉर्मेंस के ऊपर हम तसलसल के साथ यही कहते रहे हैं कि जी मुल्क के हालात जो हैं, जो हमने सोचा था और अनकंडीशनल सपोर्ट की थी, उस हवाले से अब उस तरफ नहीं जा रहे। अब अल्लाह की तरफ से एक ऐसा टाइम आ गया है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन जो है ये एक्सपोज होने को है और पता चल जाएगा उस फ्रेंडली अपोजिशन का, क्योंकि हमारा तो अपोजिशन का मैंडेट है और वो हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। अब उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने अपोजिशन में रहना है। सेठी साहब, वो बात तो वही आ गई ना, वो कहते हैं मुझे कंसेंसस के साथ सिलेक्ट किया तो आप मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मजीद दें। सही है, मगर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब MQM से कोई राब्ता नहीं, मौलाना से कोई राब्ता नहीं, नून के साथ एक शेड्यूल्ड राब्ता है चीफ मिनिस्टर साहब से पंजाब का, वो पुराना पहले से तय रस्मी सी बात थी वो, और उठ के आए हैं चौधरी आजाद को मिलने के लिए। इसकी क्या अहमियत है? एक तो आपने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी तरफ आए। मैं आपको ये बता दूं, लोग भूल जाते हैं, अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई थी जिसके ऊपर बड़े लोग परेशान थे कि इसका क्या मतलब है। जब बाबर अवान साहब उठ के आके और फौरन चौधरी साहब को, परवेज इलाही साहब को मिलने चले और लोगों ने कहा ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। याद है मैंने आपसे ये कहा था कि ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो रहे हैं कि ऐसी सूरत अगर कोई आ गई कि हमें क्यू की जरूरत पड़ी मदद की, तो हम पहले से अपने कॉन्टैक्ट्स बना के रखें। फॉल बैक ऑप्शन, ठीक, क्योंकि क्यू का सबसे ज्यादा गेन करने का मौका पंजाब में है, और अगर क्यू को आप पंजाब में मौका दें एक अलायंस का, तो क्यू आपको फेडरल गवर्नमेंट में सपोर्ट करेगी। तो 25 और 8 सीटें अगर MQM की और JUI की अलग हो जाती हैं और 50 के करीब क्यू की मिल जाती हैं, तो क्या बुरा है इसमें? देना क्या पड़ेगा? देना पंजाब पड़ेगा। फिर क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पंजाब ऑफर करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी
शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर वो चल सकती है तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी सेंटर में चल सकती है विदाउट मेजॉरिटी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये गेम प्लेइंग होती है। अब ये इनके पास इसलिए आए हैं, एक तो इशारा करने के लिए एमक्यूएम को और मौलाना को, जरा ख्याल रखिएगा, आप सिर्फ आप ही नहीं है, और लोग भी हैं। आप हमें छोड़ते हैं, हम किसी और की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप ये कहते हैं ये इशारा है, इशारा कॉन्फिडेंस है इतना गेम्स में ये होता है कि अच्छा आप हमें तंग कर रहे हैं तो हमारे तो और भी दोस्त हैं, या और दोस्त भी हमें याद कर रहे हैं। तो ये गेम्स में होता है, ये सियासत में। और वो कहते हैं एक तरफ वो मिल रहे हैं, चौधरी आजाद सुनिए, परवेज इलाही साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ फ्रेंडली ऑपोजिशन है, हम तो सख्त ऑपोजिशन है। ये उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ऑपोजिशन में थे। एक तरफ वो अपनी सख्त ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को फ्रेंडली ऑपोजिशन कह रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी शुजात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने तो पहले दिन आपको यूनानिमसली सपोर्ट किया था, हम आपकी जात के खिलाफ तो है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस सिस्टम को भी डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, हम परफॉर्मेंस चाह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम परफॉर्मेंस चाह रहे हैं और हम ब्लैकमेल भी नहीं कर रहे, मतलब हम आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे। मतलब इशारा एमक्यूएम की तरफ कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इशारा जेयूआई की तरफ कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, वो लेना देना कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। एक तरफ चौधरी शुजात सपोर्ट का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ऑपोजिशन का इजहार कर रहे हैं कि हम तो पुराने ऑपोजिशनिस्ट हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं, ये गेम प्लेइंग होती है सियासत में। अब मौलाना को सोचना पड़ेगा कि अगर और वो दूर होते हैं तो ये ना हो कि ये और करीब हो जाए। अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होने जा रही, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी तो एक स्टे ऑर्डर पे अपनी हुकूमत लेके बैठे हुए और एक माइनॉरिटी हुकूमत है। आज अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव शहबाज शरीफ के साथ के खिलाफ हो जाए तो वो गिर जाएगी गवर्नमेंट। जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी और क्यू इकट्ठी हो जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन सेठी साहब लोग ये भी कहते हैं ना, क्यू की कितनी स्ट्रेंथ रह गई पंजाब। इट डजंट मैटर, जब क्यू की वही स्ट्रेंथ है जो पहले थी, हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं, मगर जब वोटिंग की बात आती है तो कोई वोट अपनी पार्टी लीडर की राय के बगैर या उसके हक में उसके खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये कानून फ्लोर क्रॉसिंग का जो है, आप इस वक्त सारा पाकिस्तान वहां भी और यहां भी आप ऐसी हुकूमतें चला रहे हैं। जब वोटिंग की बात आई या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो सारे के सारे ब्लॉक के तहत एक ही अपनी पार्टी के लिए वोट करेंगे, इवन दो दे में भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब्सटेन करेंगे तो फिर भी वो पार्टी कहती है वोट करो, अब्सटेन करते हैं छुट्टी। तो मैं ये इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है, मगर ये एक लानत है हमारे लिए कि इस लानत में नुकसान अवाम का हो रहा है, फायदा अवाम का नहीं हो रहा, बिकॉज सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर गिलानी साहब सारा दिन, जरदारी साहब सारा दिन कराची बैठ के एमक्यूएम के गोडे हाथ लगा रहे हैं और वो उठ के कभी इनके गोडों पे हाथ लगा रहे हैं, तो हुकूमत कहां होगी? गवर्नेंस जिसकी आप बात करते हैं, इकोनॉमी कैसे चलेगी, बाकी चीजें कैसे चलेगी? एक बड़ी बात है सेठी साहब के क्यू के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, उनका पार्लियामेंट्री लीडर को बड़ी सवेर किस्म की रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी से। फैसल सालेहात साहब को मैं उनकी बात करना चाहूँगा एक ब्रेक के बाद। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब आधा वक्त उन्हें मनाने में रह रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे और कुछ गुफ्तगू भी आगे करेंगे। हमारे साथ रहिए।